दोस्तों इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम इस तरह के सवालों को गुणनखंड करते हैं तो हमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। हमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम दोनों संख्याओं को खोज नहीं पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम लोग अगर संख्या खोज भी लेते हैं तो बाद में कॉमन लेना पड़ता है, उसमें भी दिक्कत आती है। तो अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं तो आपका ये दोनों समस्याएं हल हो जाएंगी। हम इन दोनों सवालों का गुणनखंड करेंगे और इसके साथ साथ हम संख्याओं को कैसे खोजते हैं इनको इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे इन दोनों सवालों की मदद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² + 64x + 112। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पहले में संख्या दी होती है उसका गुणा करते हैं लास्ट वाली संख्या से। तो एक बात और मैं आपको पहले बता दे रहा कि जब भी हम संख्याओं को खोजते हैं तो ये प्लस में आएगी या माइनस में आएगी वो हम इस वाली संख्या से पता चलते हैं। तो लास्ट में यदि प्लस दिया हुआ है, लास्ट वाली संख्या के पहले अगर प्लस दिया है तो हम प्लस में खोजेंगे, और यदि इसकी जगह पर माइनस दिया तो माइनस में खोजेंगे। तो हमको सवाल कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहली संख्या का गुणा करते हैं लास्ट वाली संख्या में। तो पहली संख्या क्या है 4x², तो हम क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे 112 में। तो चलिए हम इसका गुणा करते हैं। 4 दूनी होता है 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो पहली संख्या का यदि हम लास्ट वाली संख्या में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 448। तो हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या खोजेंगे कि यदि हम उसका गुणा करें तो 448 आए और हम प्लस करें तो 64 आए। तो इसको हम खोजने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो 448 हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस प्रकार। सबसे पहले हम भाग देंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। यानी कि दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी संख्या यदि हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 448 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको जमाएंगे क्रम से। तो पहले कितने 2 हैं, यानी कि इन सभी संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो कितना आएगा, ये आएगा कितना 448। इन सभी का गुणा करें तो कितना आएगा 448। अब हमको ऐसी संख्या खोजनी है कि 64 आए। ऐसी दो संख्या खोजनी है हमें कि उसका हम प्लस करें तो कितना है 64 आने चाहिए। तो हम उन सभी संख्याओं किस में खोजेंगे, इसी के माध्यम से हम खोजने वाले हैं। तो इस प्रकार हम कैसे खोजते हैं तो वीडियो में देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, मेरी एक मेहनत के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में से वो 2 संख्याएँ हम खोजेंगे। तो क्या करेंगे, हम पहली वाली संख्या ले लेंगे और बाकी सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे। यानी पहली संख्या में ये मिल जाएगी कितनी 2, और बाकी का हम सब में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 का यदि हम साथ में गुणा करें तो हमको मिलेगा 224। अब देखिए, हमको पहली संख्या यहाँ से मिली और दूसरी संख्या यहाँ से मिल गई। अब हम क्या करें, इसका हम प्लस करके देखते हैं। यदि प्लस करने के बाद 64 आता है तो हमारा को क्वेश्चन मिल जाएगा, यदि नहीं आता है तो नहीं मिलेगा, हम दूसरी संख्या खोजेंगे। तो देखिए 224 में यदि हम 2 जोड़ें तो ये होगा 226, लेकिन हमको चाहिए 64, तो ये नहीं हो सकता। अब हम दूसरी संख्या खोजते हैं। तो क्या करेंगे, अभी हमने एक संख्या ली थी, अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को ले लेंगे, इन दोनों को, और बाकी इन सभी का गुणा कर देंगे। तो देखिए अब हम इन दोनों का गुणा करते हैं। तो 2 दूनी होता है 4 और बाकी सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 सत्ते होता है 112। तो हम 112। अब हम इनका प्लस करके देखते हैं। 112 में अगर 4 जोड़ें तो होता है 116 और हमको चाहिए 64, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम तीसरी संख्या खोजते हैं। अभी हमने यहाँ से 2 लिए थे, अब हम क्या करेंगे 3 लेंगे। तो 1 2 3, ये हमने 3 ले लिए और बाकी इन सभी का गुणा अलग से कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी होता है 8, तो 8 लिख लिए। अब हम गुणा कर देंगे कितना, इन सभी संख्याओं का। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 होता है 56, तो ये 56 हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं। 56 में यदि 8 जोड़ें तो 64 आएगा, यानी कि जो हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है, ये 64 मिल चुका है।
यदि हम इनका जोड़ करें तो कितना आएगा 64, और 56 का और 8 का गुणा करेंगे तो 448 आएगा, यानी कि हमको ये संख्या 2 मिल चुकी हैं। अब जो 64 आया है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये 8 हैगा और 56 8x लिख सकते हैं, और 56 को 56x लिख सकते हैं, और 64 को 64x लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख कर देखते हैं। 8 गुणा 8x लिख देंगे इसको हम। 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 56x लिख सकते हैं, और 64 है उसको हम 64x लिख सकते हैं। यानी कि जो 8x और 56x है, 8x और 56x है वो किसके बराबर है, 64x के बराबर। तो हम इसको अब हम 64x को ना लिखकर हम 8x और 56x को लिखेंगे। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन में जमाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर करके 4x हैगा तो 4x का ऐसा कैसे लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। 64x की जगह हम 8x प्लस में 56x लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8x प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे 56x, प्लस का चिन्ह है तो फिर से प्लस लगाएंगे। 112 ऐसे कैसा आ जाएगा। तो यहाँ आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको और आगे करते हैं। हमको कितने पद मिल गए, 4। एक पद ये मिल गया, एक 2 3 4, ये चारों हमको पद मिल गए। अब चारों पद में से हम कॉमन लेंगे तो क्या होता है कि कोई डायरेक्ट कॉमन ले लेता है, लेकिन डायरेक्ट कॉमन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हम एक विस्तार रूप से करके लिखेंगे। यह विधि थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इन सभी का विस्तार रूप करेंगे। तो 4x का विस्तार रूप होगा, यानी कि 4 है, 4x² है, तो 4 का हम विस्तार रूप करेंगे, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 4 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं कि नहीं। और जो x² है उसको हम डबल x गुणा x लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा पहला पद था हो गया। अब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। अब कितना है, 8x हैगा, तो 8x के गुणनखंड कौन से होंगे, तो देखिए 8x के 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। x हैगा तो गुणा में x आ जाएगा, ये हमारा दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद 56 है, 56 के हम गुणनखंड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 56 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, यानी कि जी हुए कितने 56 के गुणनखंड। कितना हुआ, प्लस का चिन्ह है पहले प्लस लगा लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और कितना हैगा गुणा में 7। यहाँ पे x हैगा तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम करते हैं कितने का, 112 के गुणनखंड। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं प्लस लगा के यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। तो 112 हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसके गुणनखंड करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 पंच 10, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, यानी कि इसके गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 7। तो ये हमें चारों पद मिल चुके हैं। पहले पद का गुणनखंड ये आ गया और दूसरे पद का गुणनखंड ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा x, और तीसरे पद का ये गुणनखंड ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 और गुणा x, और चौथे पद का ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं पद में से हम कॉमन लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले वाले पद में और दूसरे वाले पद में देखेंगे, और तीसरे और चौथे पद में बाद में देखेंगे। तो पहला पद कौन सा है, ये वाला, तो इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, यानी कि पहले और दूसरे इसमें से कॉमन लेते हैं। पहले पद में यहाँ पे भी 2 है और दूसरे पद में भी 2 है, यहाँ भी 2 है और दूसरे पद में भी 2 है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, यानी कि जो कॉमन आ रहा है उसको हम अलग कर देंगे। तो अलग करेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 4 आ गया। x आएगा तो हम x लगा देंगे। अब हम जो बच रहा है उसको हम कोष्टक में लिख देंगे, x का भी गुणा हो जाएगा। अब जो बच रहा है, क्या बच रहा है, x बच रहा है तो हम x लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है बीच में तो प्लस लगा देंगे, और कितना बच रहा है 2, तो हम x प्लस जे 2 लिख देंगे। अब हम देखते हैं तीसरे वाले पद में और चौथे वाले पद में। तो हम यहाँ पे पहले प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो प्लस लगाएंगे। अब तीसरे पद में और चौथे पद में देखते हैं, 2 यहाँ भी है
2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 7 यहाँ भी दिया हुआ है, 7 यहाँ भी दिया हुआ है। अब क्या बच रहा है, जो इन सभी कॉमन है उनका हम गुणा कर देंगे और जो बच रहा है उसको हम कोष्ठक में लिख देंगे। तो कॉमन क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 7 होता है 56। ठीक है, यही कॉमन बाहर आ गया। अब हम अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है x बच रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x, और प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लगा देंगे, और कितना बच रहा है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि जब भी हम इस प्रकार के गुणनखंड करते हैं तो ये दोनों कोष्ठक सेम आते हैं। यदि इन सेम नहीं आ रहे हैं आपके, तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम की है आपने इन सभी क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक साइड लिखेंगे और जो बाहर वाली संख्या उसको कोष्ठक में अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे है 4x + 56, तो एक तो ये आ गई कॉमन, और जो कॉमन आई थी यानी सेम इसमें से हम एक संख्या ले लेंगे, तो x + 2, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह हम दूसरा भी क्वेश्चन करेंगे। मेरी एक मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमको कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला पद है उसका गुणा करते हैं लास्ट वाले पद में। पहला पद कितना है, x² और लास्ट वाला पद है 150, और x के यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमें आप क्या मान लेंगे 1, और 1 का यदि हम गुणा करेंगे 150 में तो हमको कितना मिलेगा 150 ही। अब हमको क्या करना है, ऐसी दो संख्या खोजनी है, यदि हम उसका गुणा करें तो कितना 150 आए, और यदि हम उसको माइनस करें, यहाँ पे क्या माइनस का चिन्ह है, तो यदि माइनस करें तो 25 आए। तो ऐसी संख्या हम खोजने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड के जरिए से हमको मिलेगा। तो इसके गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 150, और इसके यदि हम गुणनखंड करते हैं इस प्रकार, ये जाएगा सबसे पहले 2 से, 2 7 14 और 2 5 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है विषम संख्या, तो क्या करेंगे हम 3 से करेंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से डायरेक्ट, तो 5 25 और 5 1 5। ठीक है, ये हमने क्या कर लिए, इसके गुणनखंड कर लिए। इसको हम यहाँ पे जमा लेते हैं, तो हमने इस प्रकार इसको जमा लिया है। यदि हम इन सभी संख्याओं को गुणा करें तो कितना आएगा 150। ये सभी संख्या किसके बराबर है, 150 के बराबर है। अब हमको दो संख्या खोजनी है, तो क्या करेंगे, हम पहली वाली संख्या ले लेंगे और बाकी सभी का गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, गुणा कर देंगे इन वाली संख्याओं का। तो 5 25 और 25 दिया होता है 75, तो यहाँ पे 75 लिख देंगे। अब हम देखते हैं इन सभी का ये इसके बराबर है या नहीं। माइनस कर दें 2 तो कितना आएगा 73, यानी कि हमको चाहिए 25 और ये आ रहा है 73, तो ये नहीं हो सकता। अब हम दूसरी संख्या खोजते हैं। अभी हमने सिर्फ 2 को अकेले लिया था, अब हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या को और ले लेंगे, इन सभी संख्या गुणा करेंगे और बाकी बची हुई इनको भी गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी होता है 6 और 5 होता है 25। 25 में से यदि 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 19, लेकिन जो 19 है वो हमारे 25 के बराबर नहीं है। कितना बच रहा था 19, जो 19 है हमको चाहिए 25, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार देखते हैं तीसरी संख्या, ये कितना, अभी हमने कितनी ली थी, 2 ली थी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को लेंगे और ये बची संख्या का अलग गुणा कर देंगे। तो 3 को गुणा करते हैं, 5 3 15 और 15 दूनी होता कितना 30, और बीच में गुणा है तो गुणा लगाएंगे और बात लास्ट में बच रही सिर्फ 5, तो 5 को लिख देंगे। ठीक है, यदि हम 30 का और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा, और हमको चाहिए कितना 25, तो हम 30 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी कि जो हमको 25 चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। यानी कि जो 30 और 5 है वो किसके गुणा के बराबर है 150 के, और यदि इसको हम घटाएं तो कितना आ रहा 25, तो ये हमको संख्या मिल चुकी है। हम इसको किस प्रकार जमा सकते हैं उसको बताना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 30x गुणा 5x बराबर किसके है 150 के, है कि नहीं। यदि हम तो 150x, तो हम क्या करेंगे, इसको न जमा के हम 30x माइनस 5 को जमाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन में इसको जमाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x² प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे। अब जो 25 है यहाँ पे 25 दिया हुआ है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे 30x माइनस 5x, ठीक है, और माइनस
150 है तो 150 ऐसा कैसा जाएगा। अब हम इसका मेन काम स्टार्ट होता है इनका कॉमन लेना। कॉमन हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन इस विधि में हम क्या करेंगे, इसके विस्तार रूप से करेंगे, यानी कि इन सभी का विस्तार रूप करके हम गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर है यानी कि 2x है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x गुणा x लिख सकते हैं कि नहीं। 30 के गुणनखंड करते हैं तो 30 के गुणनखंड हो जाएंगे, यहाँ पे करके देखते हैं हम। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा कितना, 3 से। 3 5 है 15, 5 एकम 5। तो 2 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। x हैगा तो गुणा में x लग जाएगा। यदि हम 5 के गुणनखंड करते हैं तो 5 का सिर्फ 5 ही आता है, ठीक है ना, और गुणा में x है तो x। अगर 5 समझ में नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ पे, यदि हम 5 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 एकम 5, क्योंकि ये संख्या सिर्फ 5 से ही जाती है, अन्य किसी से नहीं जाती, इसके गुणनखंड ये हो जाएगा। अब हम करते हैं 150 के गुणनखंड। तो 150 के गुणनखंड अभी हमने किए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो यही हमें यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमको 4 पद मिल चुके हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब चारों पद में से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो चलिए इसमें से हम कॉमन लेते हैं। तो हम पहले और दूसरे पद में से पहले कॉमन लेंगे। x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, और कुछ है कि कॉमन, और कुछ इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x को बाहर लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x को बाहर, x बाहर लिख दिया। अब अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है x, प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे, और बच रहा है, और ये बच रहा है 2 गुणा 3 गुणा 5। यदि हम इनका गुणा करें, 5 3 15, 15 दूनी 30, ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब हम यहाँ पे किसका चिन्ह, माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। अब हम इन तीसरे और चौथे पद में से कॉमन लेते हैं। तो तीसरे पद में देखिए 5 यहाँ है और 5 इसमें भी है, और क्या कुछ है कॉमन, और कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 को बाहर लिख देंगे। अब अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और 5 3 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम कॉमन लेते हैं, तो जो कोष्टक में संख्या आती है वो कैसी आती है, एक सी आती है, एक सी आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है और यहाँ पे है माइनस। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप दिमाग नहीं लगाना, माइनस प्लस का एक रूल्स रहता है, यानी माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो ऐसा रूल रहता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप जो क्या है, प्लस आया है तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब हमको दोनों संख्या कैसी हो गई, सेम हो गई। अब सेम संख्या को हम अलग लिख देंगे और बाहर वाली संख्या को अलग कोष्टक में लिख देंगे। तो बाहर क्या है, x, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, कितना है 5, x माइनस 5, एक ये आ गई, और एक संख्या कौन सी है, x प्लस 30। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये विधि आपको अच्छे समझ में आई होगी, किस प्रकार हम कॉमन लेते हैं विस्तार रूप से समझ में आई होगी, और किस प्रकार हम दोनों संख्याओं का खोजते हैं वो भी आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और मेरी इस मेहनत के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि दोस्तों को ये समझ आ सके कि हम किस प्रकार संख्याओं का कॉमन लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।